हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, माय नेम इज़ शहबाज पठान और मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ये चैप्टर का नाम है फंक्शन। और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँ, फंक्शन जो है आप ऐसा बोल सकते हो कि IIT JEE मेन के हर चैप्टर के जान है। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपको फंक्शन चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो इसका यूज़ ऑलमोस्ट 60 to 70% चैप्टर में हमें करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है ये बाकी जेई मेन के लेवल से उन बाकी चैप्टर्स के हिसाब से जान है इस चैप्टर की। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा और बहुत सीरियसली आप इसको देखो, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये चैप्टर आपको बहुत मुश्किल में डालने वाला है। मुश्किल में डालने वाला है मतलब ये अलग ही लेवल का चैप्टर है। ठीक है, अलग ही लेवल का इसमें कंसेप्ट आने वाला है। ठीक है, हो सकता है इसके कुछ कंसेप्ट आपको बहुत मुश्किल जाए तो कुछ कंसेप्ट बहुत इजी भी जाए, पर जो मुश्किल वाला पार्ट है उसको आपको इतना बार देखना, इतने बार उसको ट्राई करना है कि वो आपके लिए इजी पार्ट बन जाए। ठीक है, ओके। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके हर वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत जगह इसका यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फंक्शन। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको फंक्शन के बारे में बता दूँ कि फंक्शन होता क्या है। जैसे कि अगर मान लो एक जनरल एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास क्या है, एक आधी कोई मशीन है। ठीक है, कोई एक आधी मशीन है, आप एक कॉफ़ी की मशीन है, सपोज मान लो एक कॉफ़ी मशीन है अपने। अगर आप जब हम लोग बाहर जाते हैं, मार्केट्स वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे जो शॉप होते हैं, कॉफ़ी शॉप वगैरह होते हैं, वहाँ पे देखो इस टाइप के कॉफ़ी मशीन होती है। ठीक है ना, इस टाइप के कॉफ़ी मशीन होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मुझे कुछ कॉफ़ी ऑर्डर देना है, तो मैं जो भी पर्सन वहाँ पे होता है उसको कहता हूँ कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, एक कॉफ़ी, दो कॉफ़ी, तीन, क्वांटिटी बताते हैं हम लोग उनको। फिर वो पता है आप कुछ तो भी यहाँ पे अगर आपने ध्यान देखा होगा तो कुछ तो भी बटन को प्रेस करते हैं। ठीक है ना, कुछ तो भी बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक आउटलेट होता है जिसमें से फिर हमें क्या मिल जाती है, कॉफ़ी मिल जाती है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले एक मशीन है, हमने क्या किया, उसको इनपुट प्रोवाइड किया। वो जो पर्सन है जिसने कुछ बटन को प्रेस किया तो उसने क्या दिया, इनपुट दिया। क्या दिया, इनपुट। उस मशीन के अंदर कुछ वर्क हुआ, उस वर्क को ही हम लोग कहते हैं फंक्शन। कुछ फंक्शन हुआ और हमें क्या मिला, आउटपुट मिला। और हमें क्या मिल गया, आउटपुट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक मशीन है, ठीक है, हमने क्या किया, कुछ इनपुट प्रोवाइड किया, उस मशीन के अंदर कुछ फंक्शन हुआ और हमें क्या मिला, आउटपुट मिला। तो वो जो वर्क होता है उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन। तो ये हो गया इसका बेसिक नॉलेज। ठीक है, कि फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग इसको देखेंगे मैथमेटिकल वे से। ठीक है ना, मैथमेटिकल वे से समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, लेट टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, दो नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी, इफ every, यहाँ पे ध्यान देना, if every element of set A has unique image in set B। ठीक है, एक सेट ए है। अच्छा, क्या बोला गया, दो नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी। अगर सेट ए के हर एलिमेंट, देखो ध्यान दो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के
हर एलिमेंट की यूनिक इमेज प्रेजेंट है किसमें, सेट बी में, देन सच रिलेशन is called function। ठीक है, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बात को समझो। दो सेट है हमारे पास, दो सेट है ए एंड बी, जैसे मैं साइड में मान लो दो सेट बना रहा हूँ, दो सेट है हमारे पास, जैसे दो सेट है, एक सेट ए दिया है, एक सेट ए है और ये एक सेट है बी। ठीक है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट होगी। इसमें मान लो 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें 4 5 6 एलिमेंट है। ठीक है, ये एरो डायग्राम आपने रिलेशन में भी एक बार डिस्कस किया हुआ है, देखा हुआ है कि एरो डायग्राम क्या होती है करके। ठीक है, अब हमें क्या बोला कि लेट टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, दो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का अगर हर एलिमेंट हैज यूनिक का मतलब सिंगल, यूनिक का मतलब सिंगल, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज हमने याद है ये वर्ड आपने रिलेशन में भी एक बार सुन के रखा है। मतलब जैसे मान लो वन की एक ही इमेज होनी चाहिए। इमेज का मतलब क्या, वन जो है एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। जैसे 1 मान लो 4 के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है, 2 5 के साथ कनेक्ट हो गया, 3 6 के साथ कनेक्ट हो गया। तो देखो क्या हर एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या सेट ए में हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है। यूनिक इमेज का मतलब एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए। क्या वन कितने एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, एक, विच इज 4। 2 कितने एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, विच इज 5। 3 कितने एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, विच इज 6। तो इस रिलेशन, देखो क्या आपको ये रिलेशन के जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे डायग्राम तो आपने रिलेशन में भी देखे। इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं फंक्शन। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखो कि किस चीज को हम लोग फंक्शन कहते हैं, किस रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और इमेज यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब सिंगल इमेज होनी चाहिए। बात समझ में आ रहे हो। जैसे एक सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है, सेट ए के अंदर सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। कनेक्ट का मतलब उनकी इमेज होनी चाहिए, और इमेज कैसे होनी चाहिए, सिंगल इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 की कितनी इमेज है, एक ही है, विच इज 4। 2 की एक ही है, विच इज 5। 3 की एक ही है, विच इज 6। तब जाके हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, फंक्शन। तब जाके उस रिलेशन को हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। अब क्या अब ये फंक्शन है क्या? अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये इसको मैं फंक्शन बोल सकता हूँ? नहीं, इसको मैं फंक्शन नहीं बोल सकता। इसको मैं रिलेशन बोल सकता हूँ। इट इज़ अ रिलेशन, बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों ऐसा? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट नहीं है। सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ओके। तो फंक्शन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। क्या ज़रूरी है कि सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए और एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सेट ए के सभी एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए और एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। अब मैंने आपके सामने कुछ डायग्राम्स बनाए, कुछ एरो डायग्राम बनाए। अब हमें चेक करना है कि जो एरो डायग्राम्स है उनमें से कौन सा एरो डायग्राम फंक्शन है और कौन सा एरो डायग्राम फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो बस आपको यही चेक करना है, कंडीशंस चेक करनी। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए और एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। अब देखो, ध्यान से देखो, सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट है क्या? सेट ए के सभी एलिमेंट कनेक्ट है क्या? नहीं है। 1 कनेक्ट है, 3 कनेक्ट है, 4 कनेक्ट है, लेकिन 2 कनेक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट कंडीशन तो यही है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। ठीक है, सेकेंड डायग्राम पे आते हैं। अब सेकेंड डायग्राम को ध्यान से देखो, कुछ बच्चों को जो कन्फ्यूजन होगा अब वो कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेट, सबसे पहले आप लोगों को ये चेक करना है कि सेट ए के सभी एलिमेंट कनेक्ट है क्या, सेट ए के सभी एलिमेंट कनेक्ट है क्या। तो देखो सेट ए के सभी एलिमेंट कनेक्ट है, हाँ बिल्कुल कनेक्ट है, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट कनेक्ट है। अब दूसरी चीज़ क्या देखनी कि क्या एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्ट है क्या एक एलिमेंट की एक ही इमेज है क्या। तो 1 कितने इसके साथ कनेक्ट है, एक के साथ कनेक्ट है। 2 भी एक ही के साथ कनेक्ट है, देखो 2 भी एक ही के साथ, 2 एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। 3 भी एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है और 4 भी एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। अब जो बच्चे ये सोच रहे होंगे ना कि हर एलिमेंट अलग अलग के साथ कनेक्ट होना चाहिए, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है कि हर एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला है कि सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए और एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, मतलब एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्ट हुआ होना चाहिए। तो बस है, देखो 1 एक के साथ ही कनेक्ट है, 2 भी एक ही के साथ कनेक्ट है, 3 भी एक के साथ ही कनेक्ट है, 4 भी एक के साथ ही कनेक्ट है। तो ये क्या है, एक फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन। ओके, बात क्लियर हो गई, ठीक है। थर्ड एरो डायग्राम पे आते हैं। थर्ड एरो डायग्राम को ध्यान से देखो, क्या सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट है क्या, सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट है, हाँ दिख रहे सभी के सभी कनेक्ट है। क्या एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्ट है क्या, वो देखते हैं। 1 ए के साथ कनेक्ट है, देखो 1 जो है ए के साथ कनेक्ट है, तो एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। 2 एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, विच इज ए, 2 भी एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। 3 देखो 2 एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो गया, 3 ए के साथ भी कनेक्ट है और 3 सी के साथ भी कनेक्ट है। तो ये फंक्शन हुआ क्या, नहीं, क्योंकि हमने क्या बोला है, एक एलिमेंट एक ही के साथ कनेक्ट होना चाहिए। एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज, यूनिक का मतलब सिंगल इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है। इस पे आते हैं, क्या सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट है, बिल्कुल है, सेट ए के सभी एलिमेंट कनेक्ट है। क्या एक एलिमेंट की एक ही इमेज प्रेजेंट है, एक ही इमेज का मतलब एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है क्या, देखो 1 एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है ए, 2 भी एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है बी, सॉरी ए के साथ ही, 3 भी एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है विच इज़ ए, और 4 भी एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है विच इज़ ए, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक फंक्शन ही है, ठीक है, इट इज़ अ फंक्शन। बात क्लियर हो रही है, ओके। लास्ट एरो डायग्राम पे आते हैं, चलो इस पे ध्यान दो। अगेन सेट ए के सभी एलिमेंट कनेक्ट है क्या, देखो सेट ए के सभी एलिमेंट कनेक्ट है क्या, हाँ सभी के सभी एलिमेंट कनेक्ट है। और एक एलिमेंट की एक ही इमेज है क्या, मतलब एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है क्या, वो देखो 1 एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, 2 इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ ओनली 1 एलिमेंट, 3 is also connected with 1 element and 4 is also connected with 1 element. So it is a function. It is a function. ठीक है, आई होप कि आपको एरो डायग्राम से अब फंक्शन की डेफिनेशन काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है, ओके। चलो अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे या नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। जैसे हमने ये इसको रिलेशन में भी देखा है, तो डोमेन रेंज कोडोमेन रिलेशन में अलग होते हैं, डोमेन रेंज कोडोमेन फंक्शन में अलग होते हैं, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन बेसिकली अगर उसकी डेफिनेशन देखा जाए तो वही है, डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, ठीक है। आई होप कि आपको ये प्री इमेजेस वगैरह क्या है इसके बारे में सब नॉलेज है, किसको हम प्री इमेज बोलते हैं, किसको हम इमेज बोलते हैं, ये आप सब लोगों को पता है, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, ठीक है। रेंज क्या होगा, रेंज इज अ सेट ऑफ ऑल इमेजेस, ठीक है। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है कंप्लीट सेट बी, कंप्लीट सेट बी, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। अब ए बी के साथ कनेक्ट हो रहा है ना, जैसे ए के अंदर कुछ एलिमेंट है ए बी सी, बी के अंदर कुछ एलिमेंट है पी क्यू आर। रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, देखो मैं कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पहले रिलेशन वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक है। मान लो बाय सम रिलेशन ए इज़ कनेक्टेड
विथ P, B इज कनेक्टेड विथ Q एंड इसमें एक आधी और एक एलिमेंट मैं ले लेता हूँ M, ठीक है, C इज कनेक्टेड विथ M, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या मैं इसको फंक्शन बोल सकता हूँ, क्या मैं इसे फंक्शन बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट क्या है, कनेक्टेड है। सेट ए के सभी एलिमेंट क्या है, कनेक्टेड है, और एक एलिमेंट एक ही के साथ कनेक्ट है, एक एलिमेंट एक ही के साथ कनेक्ट है। तो पता है ए किसके साथ कनेक्ट हुआ, पी के साथ, तो पी इज कॉल्ड इमेज, पी इज कॉल्ड इमेज एंड ए इज कॉल्ड प्री इमेज। बी किसके साथ कनेक्ट हुआ है, क्यू के साथ, तो क्यू इज कॉल्ड इमेज एंड बी इज कॉल्ड प्री इमेज। C is connected with M, so therefore M is called image and C is called pre-image. So what is the definition of domain? So domain is the set of all pre-images. अब ध्यान देने वाली बात कि फंक्शन में तो सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, फंक्शन में तो सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, यानी सेट ए हमारा क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला है, डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। और फंक्शन की कंडीशन ये है कि सेट ए के सभी एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, मतलब सभी के सभी एलिमेंट क्या बन जाएंगे, प्री इमेजेस बन जाएंगे, क्योंकि वो सब किसी ना किसी के साथ तो कनेक्ट होंगे। अगर मान लो यहाँ पे डी है और डी कनेक्ट ही नहीं है, डी अगर कनेक्ट ही नहीं है तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा, नहीं, फंक्शन कहलाएगा ही नहीं। बात क्लियर हो रही है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो फंक्शन होने के लिए सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, मतलब सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, प्री इमेजेस होंगे। तो यहाँ आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो कि जो सेट ए है, जो सेट ए है वो कंप्लीट क्या होता है, डोमेन। जो सेट ए है वो कंप्लीट क्या होता है, डोमेन होता है। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, रेंज क्या है? तो रेंज देखो, सेट ऑफ इमेजेस है तो कौन कौन कनेक्ट हुआ, पी क्यू एम। तो अगर इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो रेंज क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ ऑल प्री इमेज, सॉरी, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, ठीक है, इज कॉल्ड रेंज। तो इस पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल के अंदर कौन से एलिमेंट, इमेज है, पी है, क्यू है, एम है, ठीक है। और इस कंप्लीट सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो फंक्शन के अंदर आप कंप्लीट ए को, कंप्लीट सेट ए को डोमेन कहते हो, कंप्लीट सेट बी को कोडोमेन कहते हैं, और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट कनेक्ट हो चुके हैं या जो इमेजेस होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ओके, चलो एक एग्जाम्पल करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया, हमारे पास एक सेट एक्स गिवन है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, और वी हैव टू गिवन सेट वाई इन विच द एलिमेंट्स आर 4 3 6 5 7 8, ठीक है। x is connected, set x is connected with set y by some function and function is x plus 2। मतलब क्या हो रहा है कि सेट x के एलिमेंट सेट y के एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, किस फंक्शन के थ्रू, फंक्शन है x plus 2। अच्छा देखो, ये जो लिखा है f of x इज इक्वल्स टू x plus 2, ये हो गई फंक्शन की लैंग्वेज, ठीक है। एक फंक्शन है और फंक्शन क्या है, x plus 2 है। अच्छा, फंक्शन को ही हम लोग y से भी दिखाते हैं, यानी y ये और f of x दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम इसको रीड क्या करते हैं, y इज अ फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ x। y का एक फंक्शन है, किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो फंक्शन क्या है, x सेट के एलिमेंट y सेट के एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, किस फंक्शन के थ्रू, x plus 2। तो ये है ये जो एलिमेंट्स होते हैं सेट x के, जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट x के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट y के जो एलिमेंट है उनको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल y से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर ऐसा बोलो कि x और y की जगह कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, a और b भी हो सकता है। तो जैसे a सेट के एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं, जिसके साथ कनेक्ट हो गए वो y, और जो कनेक्ट हो रहे हैं वो स्मॉल x, जिसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो y, और जो कनेक्ट हो रहे हैं वो स्मॉल x। बात क्लियर हो गई? तो मैं क्या करूँगा, पहले 1 रखूँगा, 1, तो 1 plus 2, 1 plus 2 कितना हो रहा है, 3। तो इसका मतलब 1 किसके साथ जाके कनेक्ट होगा, 3 के साथ। बात समझ में आ गई? जब जैसे ये मान लो फंक्शन है ना, एक फंक्शन है मेरे पास f of x, एक फंक्शन है,
और वो फंक्शन क्या है x+2। याद है आपको मैंने एक बताया था, एक मशीन होती है, ये मशीन होती है, मैंने पहले उसमें क्या किया, इनपुट प्रोवाइड किया, इनपुट प्रोवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। एक इनपुट प्रोवाइड किया, फिर वो इनपुट जाएगा इस फंक्शन के अंदर, कुछ वर्क होगा और फिर मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो जब मैंने 1 रखा, 1 इस उस फंक्शन के अंदर रखा, तो 1 क्या हो गया मेरा इनपुट, 1 क्या हो गया इनपुट, और जो मुझे मिलेगा वो क्या हो गया मेरा आउटपुट। तो 1 रखने पे 1 अगर मैं इसमें रखूं तो कितना मिलेगा मुझे 3, मतलब 1 किसके साथ जाके कनेक्ट हुआ, 3 के साथ। 2 अगर मैं रखूं, 2 अगर मैं रखूं तो क्या मिलेगा 4, यानी 2 किसके साथ जाके कनेक्ट होगा 4 के साथ। 3 रखने पे कितना मिलेगा 5, यानी 3 किसके साथ जाके कनेक्ट होगा 5 के साथ। 4 रखने पे मुझे क्या मिलेगा, 4 रखने पे मुझे मिलेगा 6, यानी 4 किसके साथ जाके कनेक्ट हो गया 6 के साथ कनेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर मुझे किसी ने बोला कि डोमेन बोलो, डोमेन, डोमेन, तो मैं बोलूँगा डोमेन तो सेट एक्स होता है, सेट एक्स क्या है मेरा डोमेन हो गया। रेंज, अगर मुझे किसी ने पूछा रेंज, तो मैं देखूंगा कौन से एलिमेंट कनेक्ट हुए, कौन से एलिमेंट कनेक्ट हुए, 4 कनेक्ट हुआ, 3 कनेक्ट हुआ, 6 और 5 हो गया। तो 4 3 6 5 ये क्या हो गया हमारा रेंज। और मुझे किसी ने कोडोमेन पूछा तो कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, कंप्लीट सेट बी होता है। बात समझ में आ गई। तो ये इस तरीके से डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ओह ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन करने के बाद आपको और फंक्शन अच्छे से समझ, देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। मतलब सोचो कि मैं एक डेफिनेशन क्लियर करने के लिए इतना आपको डिटेल में जाके बता रहा हूँ, तो फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, ठीक है। तो क्या बोला गया, चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर ए टू बी, एक रिलेशन दिया है हमें जो ए टू बी है, इज अ फंक्शन। हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है क्या। जैसे इसको हम एरो डायग्राम के हेल्प से करते हैं। जैसे सेट ए गिवन है, तो सेट ए में कौन सा एलिमेंट लाई कर रहे हैं, 3 4 5 6। सेट ए के अंदर 3 4 5 6 एलिमेंट लाई कर रहे हैं। और एक सेट बी गिवन है, सेट बी के अंदर 7 8 9 10 11 12 ये लाई कर रहे हैं, ठीक है। ए टू बी क्या है, एक रिलेशन है, ए टू बी क्या है, एक रिलेशन है। अब रिलेशन में कौन से ऑर्डर पर लाई कर रहे हैं उसको ध्यान से देखो। 3, 8 इसका क्या मतलब है कि 3 8 के साथ कनेक्ट हुआ है, 3 8 के साथ कनेक्ट हुआ है। 4 8 के साथ ही कनेक्ट हुआ है, 4 भी 8 के साथ कनेक्ट हुआ है। 5 10 के साथ कनेक्ट हुआ है, 5 10 के साथ कनेक्ट हुआ है। 6 12 के साथ कनेक्ट हुआ है, 6 12 के साथ कनेक्ट हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है क्या। तो हमें क्या देखना है, सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, हाँ बिल्कुल है, सेट ए के सभी एलिमेंट कनेक्ट है। क्या एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्ट है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, यूनिक इमेज है, हाँ वो भी है, क्योंकि 3 एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है विच इज 8। 4 इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ अ सिंगल एलिमेंट विच इज 8। 5 is also connected with a single element which is 10. 6 is also connected with single element which is 12. अच्छा देखो बच्चों, आपके दिमाग में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर इधर के तो कुछ एलिमेंट बच गए, ये तो कनेक्टेड नहीं है, तो फिर ये तो फंक्शन नहीं होगा। देखो ये मैटर ही नहीं करता कि इधर के सारे एलिमेंट कनेक्ट है या नहीं है, ठीक है। इट डजंट मैटर। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। इधर अगर कोई एलिमेंट बच भी गए तो भी फंक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या, यस इट इज़ अ फंक्शन, यस इट इज़ अ फंक्शन। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, बट इससे आपको और फंक्शन को अच्छे से समझने में और हेल्प होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, इफ इट इज़ अ फंक्शन राइट डाउन इट्स डोमेन एंड रेंज। 3 अपने पास एग्जाम्पल दिए हैं और हमें पूछा है कि तीनों में से कौन सा रिलेशन फंक्शन है, और अगर वो फंक्शन है तो आपको उसका डोमेन और रेंज बताना है। देखो फंक्शन कब होता है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, मतलब एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, 2 1 के साथ कनेक्ट हो गया, 2 1 के साथ कनेक्ट। अगर मैं आपको एरो डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ
तो यहाँ पे होगा 2 और यहाँ होगा 1, तो 2 1 के साथ कनेक्ट हुआ है। 5 भी 1 के साथ कनेक्ट हुआ, तो यहाँ होगा 5 और ये 1 के साथ कनेक्ट हुआ है। 8 भी 1 के साथ कनेक्ट हुआ है, यहाँ 8 है तो 8 भी 1 के साथ कनेक्ट हुआ है। 11, यहाँ 11 होगा, 11 भी 1 के साथ कनेक्ट हुआ है। 14 भी 1 के साथ ही कनेक्ट हुआ है। और 17, यहाँ के तो मान लो 17 होगा, 17 भी 1 के साथ ही कनेक्ट हुआ है। तो देखो क्या हुआ, सेट ये सेट ए है और ये सेट बी है। क्या सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो गए? हाँ बिल्कुल हो गए, सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो गए। और क्या हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है? एवरी एलिमेंट हैज सिंगल इमेज। यस, हर एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो इट इज अ फंक्शन। इट इज अ फंक्शन। ये क्या है? एक फंक्शन है। ये क्या है? एक फंक्शन है। तो फंक्शन है तो फिर डोमेन क्या होगा? तो सेट ए को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। सेट ए को हम लोग कहते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या है? डोमेन रहेगा ये पूरे एलिमेंट्स को डोमेन बोलेंगे। 2 5 8 11 14 17, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन। तो फिर रेंज क्या हो जाएगी? रेंज क्या हो जाएगी? सेट ऑफ इमेजेस। और इमेज मतलब एक ही इमेज है विच इज़ 1, तो रेंज हो जाएगी 1। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अब बात आती है कि सर इसका डोमेन बोलो, तो डोमेन नहीं बता पाएंगे हम लोग। डोमेन नहीं बता पाएंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये नहीं पता। हो सकता है सेट बी के अंदर 2 भी हो बट 2 कनेक्ट ही नहीं हुआ होगा। हो सकता है बी के अंदर 3 भी हो, 3 कनेक्ट ही नहीं हुआ होगा। सारे एलिमेंट 1 के साथ ही कनेक्ट हुए होंगे। तो अगर 2 और 3 है तो फिर तो कोडोमेन 1 2 3 हो जाएगा। हो सकता है 4 भी हो, ठीक है, हो सकता है 5 भी हो। इसीलिए कोडोमेन पे ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं देता है, मतलब कोडोमेन के बारे में ज़्यादा कोई बात करता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बात करते हैं तो डोमेन और रेंज के बारे में ही, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? ओके, चलो सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में अब मैं एरो डायग्राम के बिना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 किसके साथ कनेक्ट हुआ है? 1 के साथ। 2 1 के साथ कनेक्ट हुआ है। 4 2 के साथ कनेक्ट हुआ है। 6 3 के साथ कनेक्ट हुआ है। 8 4 के साथ कनेक्ट हुआ है। 10 5 के साथ कनेक्ट हुआ है। 12 6 के साथ कनेक्ट हुआ है। 14 7 के साथ कनेक्ट हुआ है। तो आपको सिंपली देखना क्या है? आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई भी किसी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है, देखो, क्योंकि यहाँ पे 2, अब आप डायग्राम सोच सकते हो, 2 1 के साथ कनेक्ट हुआ होगा, 4 2 के साथ कनेक्ट हुआ होगा, 6 3 के साथ, 8 4 के साथ, 10 5 के साथ, 12 6 के साथ, 14 7 के साथ। बात समझ में आए? तो क्या पहला एलिमेंट कहीं रिपीट हुआ है क्या? फर्स्ट एलिमेंट कहीं रिपीट हुआ है क्या? नहीं। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है, इसका मतलब हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होगी, हर एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, ठीक है। हर एलिमेंट सेट ए में आने वाले हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज ही है, ठीक है। तो ये क्या है? एक फंक्शन है। इट इज़ अ फंक्शन। इट इज़ अ फंक्शन। तो इसका डोमेन क्या होगा? अगर डोमेन पूछा जाए तो डोमेन तो होता है जो फर्स्ट एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। और रेंज क्या होता है? सेकेंड एलिमेंट का सेट। रेंज क्या होता है? सेकेंड एलिमेंट 1 2 3 4 5 के बाद 6 7, ठीक है, ये होता है रेंज। बात क्लियर हो गई? डोमेन क्लियर हो गया सबको? रेंज क्लियर हो गया? पहली बात तो इसको देखने के बाद फंक्शन है या नहीं ये समझ में आ जाता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या कह रहा है कि 1 किसके साथ कनेक्ट हुआ है? 3 के साथ। फर्स्ट ऑर्डर पेयर कह रहा है 1 3 के साथ कनेक्ट हुआ है। सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या कह रहा है? 1 5 के साथ भी कनेक्ट हुआ है। यानी कि हुआ क्या होगा? जैसे ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो यहाँ जो 1 है ये 1 जाके 3 के साथ भी कनेक्ट हुआ है और यही 1 जाके 5 के साथ भी कनेक्ट हुआ है। तो देखो एक एलिमेंट 2 के साथ कनेक्ट हो गए, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो गए। तो क्या ये फंक्शन है क्या? नहीं, इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके ओके, ठीक है। सो देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर का ऑलमोस्ट 50% पार्ट सिर्फ आपको ये समझाने में बता दिया
कि फंक्शन क्या है और फंक्शन कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत चीज़ों को क्यूरियसली देखना पड़ेगा, आपको हर चीज़ को समझने की कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। ओके।